हमारी फौज को चाहिए कि उनको जवाब दे, उनको निस्तु नबूद करे। कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा। तू उनको एक पैगाम दिया कि भाईजान ये सेफ नहीं है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि रात को एक अटैक हुआ है, कराची एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है। जिस चाइना इस वक्त पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि उन्हें they can do anything, मतलब वो कुछ भी कर लेते हैं, उनको किसी को भी मार देते हैं, कोई के लिए पैसे से वो कुछ भी करवा सकते हैं। हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कौन बिक रहा है, कौन बेगैरत बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? बलोचिस्तान वाले जो केपी के वाले, बलोचिस्तान लेना इतना मुश्किल नहीं है इंडिया के लिए। पॉइंट तो है। इंडिया अगर हमला भी करेगा तो पंजाब पे कब्जा करेगा। ये जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये रॉ की साजिश है। एग्जैक्टली। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्र में आपका स्वागत है। अब पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है और भारत को रिस्पॉन्सिबल बता रहा है जो आतंकवादी हमले पाकिस्तान में हुए हैं। हालांकि भारत का कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ये इनकी अपनी फैलाई हुई गंदगी है, जो जिहाद की गंदगी इन लोगों ने अपने देश में फैलाई है। अब उसी को इन लोगों को ढोना पड़ा है। पाकिस्तान का एक पॉइंट होता है कि भाई हम भी इसी विक्टिम है, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि भाई हम भी विक्टिम है इसी आतंकवाद के। आपको सही मानते हैं? आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान विक्टिम है और पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपकी जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि रात को एक अटैक हुआ है, कराची एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 2 चाइनीज सिटीजन मारे गए हैं। एक तरफ हम एससीओ समिट करवाने की बात करते हैं। इस समिट को अटेंड करने के लिए कई सालों के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। पिछले हफ्ते 11 एम्बेसडर्स के ऊपर सवात में अटैक हुआ था और हम चैंपियन ट्रॉफी भी करवाना चाहते हैं। तो क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में? सिर्फ चाइना इस वक्त पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि उन्हें जस्टिस चाहिए। हम ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, ऑब्वियसली हमारी ही गलती है इसमें। मतलब ऑब्वियसली हमारे फॉरेनर, आप सऊदी अरब कहीं देख लें, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन इतने कोई स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप ट्रैफिक रूल्स भी ब्रेक कर रहे हो तो यू हैव टू पे देम। मतलब उस तरह से हमारे पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। लोग अपनी मर्जी करते हैं, सिफारिशें चलती हैं, उसकी वजह से बस पाकिस्तान इसलिए बदनाम हुआ, खराब चल रहा है। ये पूरी मोनोपोली है। इसी टाइम पे ब्लास्ट होना था, इसी टाइम पे जलसे होने थे, इसी टाइम पे हमारे इंटरनेट के मसले स्टार्ट होने थे, जब उनको पता था कि हमने पाकिस्तान आना है। ये क्यों हो रहा है कि वो लोग डर जाएं कि यार पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं करने के। पाकिस्तानी अपने मगे हमारे मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा, कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी लोग जलील हो। हमारे अपने बंदे उनको कहते हैं कि हमसे पैसे लो, पाकिस्तानियों को जलील करो ताकि हम इन्हें और खा सके। जब तक हम एक नहीं ना होंगे तो किसी की जरूरत नहीं है हमारे मुल्क में कोई भी चीज करवाए। ठीक है, इंडिया में देखो कितना हमसे पीछे था, तो भाई अब इंडिया देखे कितना ऊपर जा रहा है। आप इंडिया को तो छोड़ दें, आपको अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसने 20-25 साल वॉर में जंग में गुजारे, जंगज़दा मुल्क है, वो इस टाइम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। इंडिया का तो आप स्टेटस ये देख ले कि उनकी एक कंपनी टाटा कंपनी, उसके जो हसस है वो आपकी पूरी साल की जो जीडीपी से ज्यादा है। ठीक है, तो जिसकी एक कंपनी की जीडीपी आपसे ज्यादा हो तो वो आपको क्या मुंह लगाएगा? जितने भी लोग हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, जितने भी कॉन्टिनेंट वाले बंदे हैं वो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी हरकतें हैं हमारे पॉलिटिकल बंदों की जो उनको यहाँ पे आने नहीं दे रही। कभी दहशतगर्दी का हमला हो रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में ब्लास्ट काफी टाइम हो गया नहीं हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, अभी होना था जब चाइनीज मर रहे थे, और मरे भी चाइनीज। क्यों? उनको एक पैगाम दिया कि भाईजान ये सेफ नहीं है। पाकिस्तान की इमेज गंदी बना रहे हैं जानबूझ के कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना है, हम अपने पैसे लगाएं, हमें 100 गुना रिटर्न मिले। इंटरेस्ट की बात यह है कि हमें अगर मुसलमानियत और उसकी बात की जाए तो हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कश्मीर नजर आ रहा है, अफगानिस्तान में जितनी भी जंग लड़गी हमें वो जुल्म नहीं दिखाई दिया। ठीक है, इसी तरह दुनिया के कितने ममालिक, ईरान, शाम, फलस्तीन, ठीक है, इस तरह कई ममालिक जितने भी अरब कंट्रीज हैं उन पे कितना जुल्म हुआ, हम उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमला हुआ है ना, इसकी जिम्मेदारी बीएलए ने एक्सेप्ट की। पैसे किसको मिलते हैं? कौन दे रहा है? यूरोप दे रहा है, बीएलए को भी अमेरिका दे रहा है, इंडिया दे रहा है। अच्छा, इंडिया दे रहा है। नहीं, आप ये देखें आपका जो कालाबाग डैम है वो क्यों नहीं बनने जाते? क्यों सियासतदानों को पैसे दिए जाते हैं? इंडिया और अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा। 2 भाई है, फॉरेनर्स आए हैं और हमने उनको रिस्पेक्ट की बजाय उनको किस तरह से उनके साथ एटीट्यूड किया है, तो दिस वाज नॉट गुड थिंग फॉर अस टू। और ये किया भी बलोचिस्तान की तरफ से गया है। बलोचिस्तान सेपरेटिस्ट जो है उन्होंने कहा है कि हमने करवाया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। यानी कि जो पाकिस्तान के अपने बंदे हैं उन्होंने ये सारी चीज़ को जो था वो ऑर्गेनाइज किया और फिर धमाका हो गया। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो फिर इसमें ऐसे तो हमारी ही गलती है, लेकिन हमारी गलती ये भी है कि देखिए हम बलोचिस्तान के अवाम को तो हम ऐसा सिक्योरिटी है ही नहीं है वहाँ पे पुलिस स्टेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरह से है ही नहीं है। मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, दे कैन डू एनीथिंग, मतलब वो कुछ भी कर लेते हैं, उनको किसी को भी मार देते हैं, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं होता है। चाइना और पाकिस्तान के इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं तो उसकी वजह से ख़राब भी हो सकते हैं। मैं ये कह रही बलोचिस्तान में इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है? क्योंकि वो बहुत इंडिपेंडेंट है सारे, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पुलिस के लिए, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं हो सकते हैं, तो वो अपने आप को सेव करते हैं। मतलब उनके लिए पैसे से वो कुछ भी करवा सकते हैं। वो कहते हैं हमें तो राइट्स मिलते ही नहीं है।
अब हम लोग खुद भी तो ये कहते हैं, हम वुमेन्स को इस तरह से राइट्स नहीं मिलते जिस तरह से मिलने चाहिए। ये तो सच है, रियलिटी है। चाइना की तरफ से धमकी आ गई है पाकिस्तान को, एससीओ मीटिंग पर क्या फर्क पड़ेगा बताएं? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली चाइना, अब आप ऑरेंज लाइन वगैरह देख लें हमारी चाइना की तरफ से, हमारे चाइना ने हम लोगों को कितना सपोर्ट किया है, तो आगे हमारे ही रिलेशन पाकिस्तान के चाइना के साथ खराब होंगे। कि पहले भारत ने ये कहा था कि हमें सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे, तब हम पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर आ रहे हैं। इस वाकये के बाद क्या कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है उनकी तरफ से? ऑब्वियसली आ सकता है, मतलब कॉमन चीज़ है, जब आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी एक जगह पे, व्हेन यू नो कि यार मैं आई एम गोइंग देयर, तो मतलब उस तरह से सिक्योरिटी नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, तो फिर हम लोग मोहतात रह के जाएंगे या फिर हम लोग जाएंगे ही नहीं। पाकिस्तान की जो है वो अमन को भंग करने के लिए हमारे अपने ही जो लोग हैं उनका किरदार यहाँ पर क्यों है? इतनी अनस्टेबिलिटी हमें देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे फॉरेनर्स क्यों होते हैं। अच्छा, एक को जो है इंडिया पैसा दे रहे, एक को जो है हमारा फौज ने खरीदा हुआ है। अच्छा, हमारा इदारों ने खरीदा हुआ है। ठीक है, तो वो दोनों लड़ रहे हैं। दोनों लड़ रहे हैं। और पीस कौन रहा है? जो हमारी डेडलाइन है वो हमारी फौज है। अच्छा, नहीं तो ये आपके जो पैसा खाते हैं ना, ये बलूचिस्तान वाले, जो केपी के वाले, ये इस मुल्क को बेच के खा जाए, ये बेच के खा जाए। अब हमारी डेडलाइन है सर, उसके मुताबिक बात मत करें सर। आप बात सुनो, वी आर द बिगेस्ट, वी आर द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। हमने कश्मीर को क्या करना है, हमने फलस्तीन को क्या करना, हमारा इधर जो है रोज कितने कब्रें खुद रहे। अच्छा, कितने हमने लोग मर रहे हैं? कितना बंदे मर रहे हैं, हमने इसका फिक्र करना चाहिए। वैसे किस लिए बंद किया? बोलता है आप लोग भीख मांगने इधर आते हैं। हाँ, ऐसा ही है। आपका जो वज़ीर आज़म है वो भीख मांगने आता है, ठीक है। बाकी तो सब भीख मांगने आते हैं। They pay the amount to these people। तो कौन बिक रहा है? कौन बेगैरत बिक रहा है? क्यों बिक रहा है? इसको मैं क्यों कहूँ? केपी के वाले हैं, अच्छा, बलूचिस्तान वाले हैं, बलूचिस्तान वाले बिक रहे हैं। हाँ, बिक रहे हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारी फौज को चाहिए कि उनको जवाब दे, उनको निस्तो नबूद करे। अच्छा। जो भी ये काम करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हो, हमारी आर्मी को चाहिए कि उसके खिलाफ इलेक्शन ले। अच्छा। उनको निस्तो नबूद। बात हम पकड़ के बैठे हुए जी, राह बलूचिस्तान में साजिश कर रहा है, साजिश कर रहा है। अगर साजिश करनी होती, अगर सारा कुछ करना होता, बलूचिस्तान लेना इतना मुश्किल नहीं है इंडिया के लिए। अच्छा, हाँ। कोई मुश्किल नहीं है, एक हफ्ते के अंदर। जब देखे ना अंदर ही गद्दार बैठे बकोल आपके, जब बलूचिस्तान में सारे गद्दार बैठे हैं, इंडिया की सपोर्ट है, इंडिया का पैसा है, तो 10 मिनट में वो फतह होता है ना। जहाँ गद्दार हो वो तो इलाका फतह जल्दी हो जाता है। ना हमारी उधर इतनी आर्मी है, ना हमारी उधर इतनी रेंजर है, वो तो आराम से फतह कर सकते हैं, मगर वो इसलिए फतह नहीं करते कि वो नहीं चाहते कि पराई आग में कूदें। अच्छा, इंडिया नहीं कूदना चाहता। देखिए, इंडिया इसलिए भी नहीं कूदता, जो कौमें, जो लोग हमारे साथ मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो इंडिया के साथ कैसे मुखलिस होंगी? पॉइंट तो है। इंडिया देखे पागल का बच्चा तो नहीं है कि गंदी जगह में जाके इन्वेस्टमेंट करेगा या गंदी जगह लेगा। वो अगर लेगा तो पंजाब लेगा। इंडिया अगर हमला भी करेगा तो पंजाब पे कब्जा करेगा, केपीके भी नहीं लेगा। तो आप कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं है? कोई साजिश नहीं है, ये सारा ड्रामा है। अटैक हुआ है नेशनल्स के ऊपर, वो चाहे चाइनीज नेशनल हो या पाकिस्तान के नेशनल्स हो, तो सिविलियंस के ऊपर अटैक होना ये सबसे पहले तो ये एक अफसोसनाक चीज़ है। ठीक है, तालिबान ने हमें कहा है कि जी हम अपना घर ठीक करें, और हमें इस चीज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि हमें तालिबान कहे या कोई और कहे, हमें इस चीज़ को देखना है कि क्या हमारी जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं वो ठीक हैं या नहीं है, हमारे जो कंट्री की पॉलिसी है वो ठीक है या नहीं है। इंडिया हमारे अभी इंटरनल अफेयर्स में नहीं बोलता, उसकी बेसिक वजह हर कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है, अपनी एक इंटरनल पॉलिसी होती है। आज 10 साल पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और थी, वो हमारे खिलाफ बोलता था, स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आती थी। आज इंडिया की और फॉरेन पॉलिसी है, आज वो चाइना के साथ डायरेक्ट हो रहा है, अमेरिका की इस खिते के बारे में और पॉलिसी है। ठीक है, असल में हमारे जो हुक्मरान है वो करते हैं, वो चाहते हैं जो उनको अमेरिका कहता है। तो असल जो बेसिक रूट काज प्रॉब्लम्स की है वो ये सिस्टम है जो असल में इस वक्त इम्प्लीमेंट है। जो है ना वो पाकिस्तानी तालिबान जो है ना वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है ना वो एक बड़ा थ्रेट समझे जाते थे कि भाई ये जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो इस टाइम BL जितनी स्ट्रॉन्ग हुई है ना, मतलब जो उसको बैरूनी ताकतों से जो सपोर्ट मिल रही है, रॉ से डिफरेंट जो है ना एजेंसी से उसको जो सपोर्ट मिल रही है, जितनी वो स्ट्रॉन्ग हुई है ना, मैं कहता हूँ किसी भी टाइम पे जो है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो करती थी जितने वो बड़े बड़े अटैक्स करवा रही है। जिस तरह अभी रिसेंटली जो उन्होंने बुगटी की एनिवर्सरी के ऊपर अटैक करवाया है, लोगों को रोड के ऊपर खुले पंजाबियों को जो है ना उन्होंने अटैक किया, उन्होंने मारा है। आप ये कह रहे हैं कि ये रॉ की साजिश है? एग्जैक्टली। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है। दरअसल पाकिस्तान ने 80s में ये सारा का सारा जिहाद का खेल शुरू किया था, जिसमें अब ये फंसते जा रहे हैं या पूरी तरह से फंस चुके हैं और बर्बाद हो रहे हैं। इस पे एक डिटेल वीडियो बनाओ कि पाकिस्तान में जिहाद कैसे शुरू हुआ था और कौन लोग जिम्मेदार हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक डिटेल वीडियो उस पर जरूर बनाऊंगा। बेसिकली पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, एक देश नहीं है, ये 4 देश हैं। पंजाब की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी नहीं चलती है दूसरे सूबों में, जैसे कि KPK में या फिर बलूचिस्तान में या सिंध में, उसी तरह से सिंध की एस्टेब्लिशमेंट की पंजाब में नहीं चलती है। ये सारा खेल शुरू हुआ था
पाकिस्तान की बनने के समय जब जो पंजाबी मुसलमान है उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान पे कब्जा किया और ज्यादातर जो बेनिफिट थे उन्हीं को मिले। जब दूसरे लोगों ने ये सब देखा, सिंधियों ने, बलोच ने और पठानों ने देखा, तो फिर उनको ये चीज ठीक नहीं लगी कि उनकी जो हिस्सेदारी है पाकिस्तान में और जो उनके राइट है वो बराबर नहीं है, और वहां से सारा का सारा ये सिलसिला शुरू हुआ। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।